ये ना अंडा ब्रेड और चाय मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सब छोड़ रखा है। फ़िलहाल मैंने साफ़ सफाई कर ली थी बहुत अच्छे से, झाड़ू पोछा, लेकिन ये वाला रूम जो है ना बचा था कि अपने आप से सियो, अपने आप से सीखो। तो बस वो बातों बातों की मैं बात बोल दिया करती थी, लेकिन मुँह को जो है ना अपनी बच्चियों को ये कर देना चाहिए कि भाई सिलाई सीखनी है और सिलाई आनी है और अपने कपड़े खुद सी करके पहनने हैं। माशाल्लाह 1 मिनट के लिए भी मैं कहीं भी सिलाई सीखने नहीं गई। बस मैंने मेरी अम्मी को देख देख के ही जो है ना मैंने सिलाई, एक टेलर की शॉप के जो है ना सूट मैंने अनगिनत मैंने ना उनके लिए खुद को जो है ना सपोर्ट कर सके, इतना काबिल तो जो है ना हर माँ को जो है ना अपनी बच्चियों को बनाना ही चाहिए। बट बेटियों को जो है ना दुनियादारी के साथ जो है हमको दीनदारी भी सिखानी चाहिए और दीनदारी के साथ दुनियादारी भी सिखानी चाहिए ना। हमारे बच्चे बहुत खोखले हो रहे हैं, उनको कुछ भी मतलब एक जो होती है ना बुनियादी तौर पे वो मजबूत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे से वो जो है सरवाइव कर सके, तो इतनी मजबूती जो है दीनदारी और दुनियादारी, उसको दोनों जो है ना हम माओं को सिखाना पड़ेगा। हाँ जी गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मी ब्लॉग्स। तो कैसे हैं जी आप सब? अल्लाह के करम से मैं बहुत अच्छी हूँ और आप सब भी अच्छे होंगे। अल्लाह ताला मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को जो है ना अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो अभी जो है ना मॉर्निंग का टाइम है, मैं बना रही हूँ नाश्ता यहाँ पर। वैसे ही है ना अंडा ब्रेड और चाय मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सब छोड़ रखा है फ़िलहाल तो, लेकिन कभी कभी मन करता है ना तो बस फिर बना लेती हूँ मैं। तो चाय तो बच्चे पीते नहीं है दोनों, तो चाय मैंने अपने लिए बनाई। तो चाय नाश्ते से फारिग होकर के और पूरे घर की तो मैंने साफ़ सफाई कर ली थी बहुत अच्छे से, झाड़ू पोछा, लेकिन ये वाला रूम जो है ना बचा था, क्योंकि इसमें ना इंशा जो है सिलाई कर रही थी। अभी इंशा सिलाई सीखने जा रही है, तो बस इस वाले रूम में वो मशीन लेके बैठी थी। तो फिर अभी बजे 1 और वो चली गई थी अपने सिलाई सीखने। माशाल्लाह ये सूट उसी ने सिया है और ये वाला भी है, तो अब वो अभी आके इसको जो है ना सिएगी तो मैं आपको बताऊंगी। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि इंशा को जो है ना सिलाई सीखने का इतना ज़्यादा शौक आएगा। असल में क्या है कि पिंटरेस्ट पे मतलब जो है ना कुर्ते वगैरह देख करके और इस पे मोबाइल पे, इन पे सोशल मीडिया पे तरह तरह के अब तो मतलब डिज़ाइनर जो देख के उसको भी शौक आया कि मम्मा है ना इस तरह के ऐसे डिज़ाइन करके मेरे भी कुर्ते बनाओ। तो मैंने कहा अपने आप से सियो, अपने आप से सीखो। तो बस वो बातों बातों की मैं बात बोल दिया करती थी, लेकिन मेरी बोली हुई बात ना उसके दिमाग पे इतनी चढ़ी कि उसने मतलब फ़ौरन डिसाइड कर लिया कि मेरी फ्रेंड की एक मम्मा है, वो सिलाई सिखाती हैं, सिलाई करती हैं, तो मैं वहाँ जाऊँगी। माशाल्लाह वो वहाँ जाने लगी और उसके जाने के बाद वहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ हैं ना आने लगी। वैसे भी अकॉर्डिंग टू मी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की को जो है ना सिलाई तो आनी ही चाहिए। ये तो बिल्कुल मतलब कंपल्सरी है कि हर माँओं को जो है ना अपनी बच्चियों को ये कर देना चाहिए कि भाई सिलाई सीखनी है और सिलाई आनी है और अपने कपड़े खुद सी करके पहनने हैं। माशाल्लाह मुझे आती है बहुत अच्छी सिलाई, और जबकि जो है ना रियलिटी ये है कि मैं कभी भी सिलाई सीखने बिल्कुल भी नहीं गई। बस छोटी थी तो हमारे जो है ना हाथ की मशीन है कि जो पहले चलती थी हाथ से जिसको चलाते थे, तो हमारे घर पे बस वही मशीन थी और मेरी अम्मी जो है ना उसी से हम लोगों के और ख़ुद के और दादी के इनके कपड़े सिया करती थी ना। तो अम्मी की मशीन जो है मैं बैठ के चलाती थी और बस मैं अम्मी जैसे जैसे सीती थी ना तो बस मैं देखती थी। मैं कभी भी मतलब ये कहते हैं ना कि कहीं भी 1 मिनट के लिए भी मैं कहीं भी सिलाई सीखने नहीं गई। बस मैंने मेरी अम्मी को देख देख के ही जो है ना मैंने सिलाई सीख ली, किस तरह गला बनता है, कैसे चाक बनते हैं, कैसे मुड्डे चढ़ाए जाते हैं और किस तरीके से सारा कुछ है ना। तो माशाल्लाह वो जब की सीखी हुई सिलाई है ना मेरी आज तक लाइफ टाइम मतलब बनी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब मतलब है ना कोरोना में, वैसे आप सब जानते हैं मैं प्राइवेट स्कूल में एक टीचर हूँ, तो है ना जब कोरोना में सारे स्कूल वगैरह सब बंद हो गए थे, तो बैठे बैठे मतलब क्या करते, तो हमारे यहाँ पास में ही एक अच्छे नाम जिनका चलता है तो वो टेलर थे, तो उन्होंने आगे रह के क्योंकि उनको पता था मुझे सिलाई आती है, तो उन्होंने आगे रह के मेरे पास फ़ोन करा कि ना बाजी आप जो है ना हमारे सूट सी देंगी क्या एज ए मतलब कारीगर। तो बस कोरोना में वैसे खाली बैठे हुए थे, तो बैठे बैठे आप सबको पता है पूरा पूरा दिन मतलब पहाड़ जैसे हो रहे थे, तो मैंने जो है ना उनको हाँ कर दी और उनके माशाल्लाह मैंने
इतने सूट सिए हैं, इतने मतलब एक टेलर की शॉप के जो है ना सूट मैंने अनगिनत मैंने है ना उनके सूट सिए हैं और माशाल्लाह इतनी फिनिशिंग के सिए कि वो अपने बाकी कारीगरों को जो है ना मेरी सिलाई दिखाया करते थे कि देखो इसको बोलते हैं सिलाई। तो ये मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि लड़कियों को हुनर आना चाहिए। उसका मतलब हुनर ये कि उसको कुछ भी उसको करना आना वक़्त चाहिए। आने पे वो फाइनेंशियली खुद को जो है ना सपोर्ट कर सके, इतना काबिल तो जो है ना हर माँ को जो है ना अपनी बच्चियों को बनाना ही चाहिए। ओके जी, तो बातों ही बातों में मैं ये भूल गई कि मेरा आज का व्लॉग जो है मैं अपनी सारे जो है ना व्यूअर्स से मतलब जिस चीज़ के लिए मैं डिस्कस करने के लिए व्लॉग बनाया था वो मतलब चलिए उस पे अब डिस्कस करते हैं। तो थंबनेल देखकर आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आज का टॉपिक मेरा मतलब क्या है। मेरा आज का टॉपिक ये है कि बच्चियों को जो है ना बेटियों को ख़ास करके, वैसे तो बेटों को भी, बट बेटियों को जो है ना दुनियादारी के साथ जो है हमको दीनदारी भी सिखानी चाहिए और दीनदारी के साथ दुनियादारी भी सिखानी चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल की मतलब हम देख रहे हैं कि माहौल जो है ना कैसा है। वैसे सबसे पहले हम बात करते हैं दीनदारी की। देखो बेटियों को जो है ना दीन की तालीम ज़रूर देना चाहिए। उसे 5 वक़्त की नमाज़, कुरान और हमारी जो भी ये नमाज़ें वग़ैरह आती हैं, निफ़िल नमाज़ी, इन सारी चीज़ों की जो है ना हमको तालीम ज़रूर देनी चाहिए अपनी बेटियों को। अच्छा जी, अच्छा बोलने से ही तालीम नहीं मिलेगी, हमको प्रैक्टिकली उनको करके बताना पड़ेगा। जे ख़ास करके लड़कियों का, बेटियों का ये होता है ना कि वो जैसे-जैसे अपनी माँओं को देखती हैं, तो वो वैसे-वैसे ढलती हैं। कई-कई घरों में मैं देखती हूँ कि रात-दिन दूसरों की ग़ीबतें, चुगलियाँ, इसकी बातें, उसकी बातें, बस यही चलती रहती है। लेकिन नहीं, बेटियाँ जो होती हैं ना माँओं को देख के बहुत कुछ सीखती है। तो हमको जो है ना अपने घर का माहौल जो है ना दीनदारी वाला बनाना चाहिए, समझदारी वाला, हुस्न अखलाक वाला बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटियाँ हमको देख के ही जो है ना सीखेगी। अब इंशा जैसे कि धीरे-धीरे बड़ी हो रही है माशाल्लाह, वो अभी 14 साल की हो गई है, तो उसको नमाज़ वग़ैरह सारा सब कुछ मैं जब पढ़ती हूँ तो मैं अपने साथ जो है ना उसको पढ़ाती हूँ और वीडियो में आना उसको पता नहीं ज़्यादा पसंद होता नहीं है, तो वो बोलती है कि आप ना मेरी ऐसी वीडियो ना बनाएँ। तो बस मेरे साथ में उसको नमाज़ पढ़ाती हूँ, कुरान शरीफ उसको डेली मैं बोलती हूँ पारा जो है ना अपना चाहे 1 रुकू 2 रुकू पढ़ो लेकिन पढ़ो, है ना? जो है दुनियादारी की पढ़ाई में जो डिग्रियां ले ली और काफ़ी कुछ जो है ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन बेटियां जो है ना अगर कामयाब भी हो गई ना बिना दीनदारी के, तो बस वो एक आसमान में जो है ना उड़ती हुई ऐसी एक पतंग बनेंगी जो बस ऊंचाई पे उड़ रही हैं, लेकिन उनका पीछे से कोई मतलब वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा। तो दीनदारी जब अगर उसमें होगी ना तो अपने आप को ऊंचाइयों पे उड़ते हुए भी खुद को जो है ना संभाल के रखेगी। और दीनदारी होगी तो जो है ना मतलब दिल में खुदा का खौफ होता है और अच्छे बुरे की जो है उसको समझ आती है बच्चों को कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इस तरीके से बड़ों का अदब करना, अच्छे से बोलना सबसे, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दीन के साथ जो है दुनिया की समझ देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को, क्योंकि वैसे भी अभी जो है जेन ज़ी का ज़माना है, जो हमारे ये बच्चे अभी जिस एज में हैं तो वो मोबाइल में और ये सोशल मीडिया पे सब कुछ जो है इन्फॉर्मेशन से वो समझते हैं अपने आप को कि हमको जो है ना काफ़ी नॉलेज है, हम सब कर लेंगे। असल में अंदर से जो है ना हमारे बच्चे बहुत खोखले हो रहे हैं, उनको कुछ भी मतलब एक जो होती है ना बुनियादी तौर पे वो मजबूत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा रहना भी बच्चों को इसी समाज में, इसी सोसाइटी में, तो उनको दुनियादारी सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ख़ासकर बेटियों के लिए, है ना? तो क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि इतनी समझ नहीं होती है कि कौन हमारा अच्छा चाह रहा है, कौन हमारा बुरा चाह रहा है ना? तो जब तक उसमें दीनदारी, दुनियादारी की समझ नहीं होगी, तो हमारी बेटियाँ जो है ना पिछड़ सी जाएँगी और बड़े होकर वैसे भी उनको जो है ना सबको पता ये कड़वी हकीकत है कि दूसरे के घर जाना होता है ना? तो वहाँ अच्छे से वो जो है सर्वाइव कर सके, तो इतनी मज़बूती जो है दीनदारी और दुनियादारी उसको दोनों जो है ना हम माँओं को सिखाना पड़ेगा, तभी वो जाके अपनी जो है ना वो सारी लाइफ को जो है अच्छे से बाइज़्ज़त गुज़ार सकती है। तो आज का ये व्लॉग बनाने का मकसद मेरा यही था बस। और अगर मेरी इस वीडियो को देख के 2-4 माएँ भी अपनी जो है ना बच्चियों की अच्छे से जो है ना इस तरीके से तरबियत करेंगी, तो मैं समझूँगी कि बस मेरा जो है ना व्लॉग बनाना वो काम आ गया, है ना? तो बस बच्चियों को जो है मज़बूत बनाएँ, दीन और दुनिया की दोनों की जो उनको तालीम दें, दोनों ही अगर उसके पास होंगे ना तभी वो आने वाले वक्त में, आने वाली अपनी ज़िंदगी में
अपने लिए स्टैंड ले सकती है, दीन और दुनिया दोनों की रोशनी में वो सही को सही और गलत को गलत कह सकती है। तो कुल मिलाकर के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मेरी सभी माँओं से बस तहे दिल से ये गुज़ारिश है कि है ना, अपनी बेटियों को है ना एक ऐसा परिंदा बनाएँ, उसको ऐसे पंख दें कि वो आसमान की ऊँचाइयों पे भी उड़े और ज़मीन से भी जुड़ी रहे। और अच्छा, ज़मीन से जुड़ी हुई वो कब रहेगी? जब उसको दीनदारी होगी। तो अपनी बेटियों को दीनदारी, दुनियादारी दोनों सिखाएँ, ताकि ना वो अपनी आने वाली ज़िंदगी को बहुत मज़बूती से और बहुत खुशहाली से जो है ना जी सकें। तो मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा? ज़रा भी पसंद आया हो अगर आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना शेयर करें, ताकि मेरी ये बातें जो है, चंद बातें सबके पास पहुँच जाए। और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू व्यूअर्स आएँ, पहली बार आएँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और बस आज का यही व्लॉग था। तो मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।